नमस्कार। आज कक्षा 8 की 5वीं प्रश्नावली का दूसरा सवाल निखिल सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो निखिल सूत्र का जो पहला जो सवाल है वो सवाल है 48 × 51। सबसे पहले इसका लिखा जाता है आधार, और आधार के बाद लिखा जाता है उपाधार। अब ये आधार और उपाधार कहां से आते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले लिखना, इसके बाद लिखना पड़ेगा संख्या, और यहाँ पे लिखेंगे विचलन। यहाँ पे लिखेंगे विचलन। संख्या हमारी क्या है 48 और 51। इसका जो विचलन आएगा वो विचलन क्या आएगा, विचलन देखो अभी संख्या को क्या मानेंगे, जो हमारी शून्य के नजदीक संख्या हो वो संख्या मानेंगे। तो शून्य के नजदीक हमारी संख्या क्या बन रही है, हमारे पास यहाँ पे संख्या बन रही है हमारी 50-50, यानी कि 48 से ये 2 कम है तो हम क्या लगा देंगे माइनस के 2 लगा देंगे, क्योंकि 48 से कितने कम है 2 कम है। तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 50 से क्या है, यहाँ पे 50 से 1 प्लस लगा देंगे, प्लस 1 लगा देंगे। यहाँ पे क्या है आधार 10। जब ये 48 और 51 संख्या हमारी 100 के नजदीक होती है तो इसका आधार कितना माना जाता है, इसका आधार 100 माना जाता है, और अन्यथा इसका आधार कितना होता है 10 होता है। तो ये 100 के नजदीक नहीं है हमारी संख्या, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आधार 10 लिखेंगे। यहाँ पे उपाधार, उपाधार जैसे कि हमारी संख्या क्या सोची है, संख्या बनाई क्या हमने 50 संख्या बनी है, 50 संख्या बनाई है, यानी कि हम 50 संख्या मानिए कि किसके नजदीक संख्या को मान रहे हैं, हम 50 के नजदीक मान रहे हैं कि हमारी संख्या 48 है, 50 है, 51 है, 50 है, क्योंकि हमने 50 से 2 कम था तो माइनस 2 लगा दिया, और 50 से 1 है तो प्लस का 1 लगा दिया। आगे इसका लिखने का तरीका सबसे पहले उपाधार आता है। हमारा उपाधार क्या है यहाँ पे 5 है, क्योंकि हमने संख्या को 50 माना है, 50 का इधर वाला जो पहला अंक है 5 है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा उपाधार आ गया। अब यानी कि इस संख्या के साथ में ये जोड़ दो, इस संख्या के साथ में या तो ये जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 48 से कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। अगर हम 51 के साथ में 51 में से 2 घटाएंगे, या तो तिरछी संख्या ऐसे ले लो या तिरछी संख्या ऐसे ले लो, हम यानी कि 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 49 हो जाएंगे। अगर हम 51 में से 2 घटाएंगे तो 49 हो जाएंगे। तो मैं तो सबसे पहली संख्या लेता हूँ हमेशा, ये हो गया यहाँ पे 48 प्लस में 1 हो गया, यहाँ पे ओब्लिक का निशान आएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा होगा, -2 का प्लस 1 के साथ में जब गुणा होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएंगे। अब देखिएगा 48, ये 48 है, 48 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49, 49 को किससे गुणा करना है 5 से, ओब्लिक का निशान माइनस कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे देखिएगा 49 को 5 से गुणा करेंगे, 49 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 9 5 से 45 का 5 80 बचे 4 कितने हो गए 5 चौके 20 है, 4 कितने हो गए 24, ये आ गया 245 ओब्लिक -2। ये -2 इधर से हम 80 लेंगे और ये 2 बढ़ाएंगे, इधर से 80 जाएगी 1 जाते ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, क्योंकि इधर वाली संख्या जो माइनस में होती है वो हमेशा निखिल सूत्र में कितने से घटती है, आधार में से घटती है। तो हमारा आधार कितना है 10 है, तो इधर से क्या जाएगी 80 जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 245 है, वो कितने हो जाएंगे 200 कितने हो जाएंगे 44, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 में से क्या घटेंगे 2, यहाँ पे देखिएगा 244 है, ये हो गया 244, 10 में से 2 कितने बच गया, उत्तर आ जाएगा 2448। ये हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। इसकी सवाल की जांच करने के लिए हम सीधा गुणा कर लेंगे 48 को 51 से, जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे उस प्रकार हम गुणा करेंगे तो हमारा इतना उत्तर आएगा। अगर उत्तर सही आता है तो हमारा निखिल सूत्र का सवाल सही होता है, अन्यथा हमारा सवाल गलत होता है। इसी का एक दूसरा सवाल, ये तो आधार उपाधार इनका विचलन की हमें काफी जरूरत है। आगे अगला सवाल है हमारा क्या है 27 × 29। ये हो गया अगला सवाल हमारा 27 × 29। इसके अंदर वही संख्या कितनी हमारी हो जाएगी 27 और 29, ये हमारी संख्या है, इन
इनका जो विचलन लिखेंगे, विचलन कैसे आएगा, ये हमारी संख्या किसके नजदीक में है, ये हमारी संख्या देखिएगा 30 के नजदीक में है, 30 के नजदीक में है, तो ये 30 से कितने कम है, 27 से हम कितने कम है, 30 से यहाँ पे 3 कम है, 30 से 27 बताएंगे, 30 में से 3 कम है, और यहाँ पे कितने कम है, 1 कम है, ये वही लिखेंगे। और यहाँ पे आधार कितना आएगा, हमारा आधार 10 आएगा, क्योंकि ये संख्या 100 के नजदीक में संख्या नहीं है, ठीक है। अगर 50 के नजदीक ऐसी संख्या होती है तो यहाँ पे आधार 10 लिया जाता है, अगर ये 100 के नजदीक संख्या होती तो हमारा आधार यहाँ पे 100 होता। इसका उपाधार क्या आएगा, तो हमने मानना है क्या है इसको, हमने इसको क्या माना है, हमने इसको माना है 30 माना है, तो 30 का यहाँ पे क्या आएगा, उपाधार है 3, वो लिखने का तरीका वही है हमारा। यहाँ पे कितने आ जाएंगे, सबसे पहले उपाधार आएगा 3, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, वही तिरछी संख्या दिया है, तो हम ये दोनों संख्या का उपयोग करेंगे और यहाँ पे संख्या दोनों का उपयोग करेंगे। यहाँ 27 से एक का प्रयोग कितना, 27 में से 1 घटाएंगे, यहाँ ओब्लिक का निशान, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, यहाँ पे -3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, प्लस के 3 आ जाएंगे यहाँ पे ना, प्लस के 3 आ गए। यहाँ देखिएगा ये कितने हो गए, 27 में से 1 घटा कितना आया, 26 को 3 से गुणा करना है, यहाँ ओब्लिक का निशान यहाँ पे 3, 26 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 × 18 8 80 बचे, 3 दूनी 6 एक साथ 78 आ गए, 78 ओब्लिक कितने हो गया 3, इनको वापस सीधा उतारेंगे तो कितना आ जाएगा, 783 आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरा सवाल। एक प्रश्नावली 5वीं के अंदर उदाहरणों के अंदर जो दिया हुआ सवाल है वो 3 संख्याओं का गुणा है, निखिल सूत्र का सवाल है, कैसे किया जाता है, संख्या हमारे पास में अगर 3 संख्या आ जाए, हमारे पास में अगर 3 संख्याएं आ जाए, निखिल सूत्र का हमें सवाल करना हो तो कैसे किया जाता है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग है। तो यहाँ पे हमारी संख्या है वो 11 उदाहरणों के अंदर दिया हुआ है, प्रश्नावली 5वीं के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लिखने का तरीका तो वही है, यहाँ पे सबसे पहले आधार आता है, आधार उपाधार, यहाँ पे आएगी संख्या और यहाँ पे आएगा विचलन। हमारी संख्या कितनी है, 11, इसका विचलन कितना आएगा, 10 से 1 ज्यादा है, यानी कोई संख्या हम 10 मान रहे हैं, इसको 11 को हम क्या मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं, तो 11 से कितने ज्यादा है, यहाँ पे 11 से 10 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा प्लस में 1 लिख देंगे, ये भी 1 ज्यादा है तो प्लस का 1, ये ज्यादा है तो ये भी 1। अब देखिएगा इसका आधार कितना आएगा, वही बात 11 100 के नजदीक नहीं है, 10 के नजदीक की संख्या है, इसका आधार कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उपाधार क्या आएगा, हमने इसको 11 को क्या माना है, 10 माना है, 10 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि जैसे कि 10 आता है निर्भर संख्या 1 आएगी, 20 आता है निर्भर संख्या 2, ये हमारे उपाधार है। जैसे पिछले सवाल में हमने क्या 50 माना था, तो 50 के अंदर हमने क्या लिया था, 5 लिया, इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, हमने 10 माना है, 10 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा उससे अलग है, बात तो वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो क्या आता है, उपाधार आता है, यहाँ पे आ जाएगा 1 की स्क्वायर लगती है, यहाँ पे देखिएगा इसके पहले जो संख्या आप ले रहे हो उसके सामने वाली संख्या को नहीं लेना है। जैसे कि हमने किसको ले रहे हैं, इस 11 को ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली संख्या को नहीं लेना है, इन दो संख्याओं को साथ में जोड़ना है, यानी कि इस संख्या को ले रहे हैं तो इसके सामने वाली नहीं लेंगे, इन दो संख्याओं को जोड़ना है, सवाल तब जाके सही होगा। तो हम क्या करें, मैं इस 11 को ले रहा हूँ, इसके सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ रहा हूँ, इस 11 को मैंने ले लिया और ये दो संख्या साथ में जुड़ेगी, प्लस का 1 और प्लस का 1। इस सवाल को दोबारा देखिएगा, अगर इस संख्या को मैं लेता हूं तो ये सामने वाली संख्या को नहीं जोड़ना है, दो संख्या जो अलग बच गई उन संख्याओं को जोड़ना है। अगर मैं इस संख्या को लूंगा तो इस सामने वाली संख्या को नहीं लेना है, इन दो संख्याओं को जोड़ना है। इसको लूंगा तो इसको नहीं लेना, इन दो संख्याओं को जोड़ना है। मैंने इस 11 को ले लिया, जैसे कि ये मैं ये 11 क्यों बता रहा हूँ, अगर इसकी तरह कोई और संख्या आ जा सकती है, 21
22 23 आ जाए, तो यहाँ पे ये संख्या लेंगे, इसके सामने वाली संख्या का जो विचलन होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 की स्क्वायर ये 11 आ गए और ये 1 मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, ये ओपनिंग का निशान आ गया। यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। एक क्या चीज आएगी, यहाँ पे 1 आएगा उपादान। अब इन तीन संख्याओं का गुणा करना है, इसका इसके साथ में गुणा करना है, यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 फिर प्लस का निशान, इस 1 का गुणा इसके साथ में करना है, यहाँ पे 1 × 1 प्लस का निशान, इस 1 का इसके साथ में करना है, तो यहाँ पे 1 × 1। अब तीनों का गुणा करना है, इन तीनों का गुणा करना है, एक का एक के साथ इसके साथ, यहाँ पे 1 × 1। इस बात को दोबारा देखिएगा, पहले मैंने इसका गुणा इस 1 के साथ में किया तो 1 × 1 आ गया, फिर इस 1 का गुणा इसके साथ में किया तो 1 × 1 आ गया, बाद में इस 1 का गुणा इसके साथ में किया तो 1 × 1 आ गया। आगे फिर तीन संख्या आ गए, 1 × 1 तीनों का गुणा करना है, यहाँ पे 1 × तीनों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 को 1 से गुणा किया, 1 से कोई बेहतर नहीं है, 11 12 और कितनी हो गई है, 13 हो गई। 11 के साथ में 2 जुड़ गए तो कितनी हो गई, 13। ये ओब्लिक का निशान आ गया। अब इन दोनों का गुणा किया, प्लस का 1 आ गया, इसका गुणा किया प्लस 1, इनका गुणा किया तो भी 1, यानी कि इन दोनों का गुणा किया तो 1 आ गया, इन दोनों का गुणा किया 1, इन दोनों का गुणा किया 1, इन तीनों का गुणा करेंगे 1 कम 1 तो भी 1 आएगा। इनको हम जोड़ेंगे, ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओब्लिक का निशान ये कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह उतारेंगे इसको, 13 31 इसका आंसर आ जाएगा। ये जो हमारी तीन संख्याओं का गुणा हुआ। इसी प्रकार प्रश्न प्रश्नावली 5वीं के अंदर कक्षा 8 के अंदर एक सवाल दिया है 21 22 23। इसको हल करेंगे, यहाँ पे 21 22 23 आ जाएंगे, इनके विचलन वही आ जाएंगे, 1 2 3 आ जाएंगे। वही संख्या यहाँ पे 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे हमारे सवाल चलते रहेंगे। कोई भी सवाल समझ में ना आए तो मेरे नंबर 76 158 54 208 पर मुझे कॉल करके ये सवाल मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। जय हिंद।